हालांकि समय शादी का समारोह में दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो आए थे। हम उनसे चर्चा करेंगे। सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली भी मौजूद हैं। सर, आज 150 दिन हो गए, लगभग 4 महीने का समय हो गया, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। पंजाब में हालात ख़राब हो गए तो विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए गए। क्या अब नहीं लगता कि सरकार को कुछ सीख लेना चाहिए? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ये इतने दुर्भाग्यपूर्ण रवैया पिछले 15-16 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भी अवसर मिला है। लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा कि मैं उस संसद का हिस्सा बन पाया 15-16 साल से। मगर ऐसा निराशाजनक रवैया किसी सरकार का, इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया कभी नहीं देखा। जो सरकार इतनी अहंकारी, इतनी असंवेदनशील, जिस सरकार ने पहले किसान की मांग को नकारा, फिर किसान को किसान मानने से नकारा, खालिस्तानी कह दिया, फिर किसान को इंसान मानने से भी नकार दिया, कि यहाँ तक कि सहानुभूति और संवेदना के 2 शब्द या 2 वाक्य ये भी नहीं कहे कि भाई हम किसानों से के जितने लोगों की 300 लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ये भी कहने पे सरकार जो है का कोई एक सांसद भी सत्ता दल का इस तरफ बढ़ने की बजाय, जब भी कभी किसान की बात की गई, जब कभी मैंने बात उठाई, हर बार सत्ता दल की तरफ से एक हंसी मजाक, एक अपना खिल्ली उड़ाने का, एक ताने कसने का माहौल बनाया गया, जो कि एक बीजेपी के अहंकार को चरितार्थ करता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश में, और न केवल प्रदेश में, दूसरे राज्यों में आज जो मौके के सीट लेकर के देखिए, मैं जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र के दायरे के अंदर कोई भी जो है, जो भी जिस प्रकार का रोष लोगों में है, जिस तरह की एक घमंड और असंवेदनशीलता इस सरकार ने दिखाई है, उसके बावजूद देश के किसान को मैं नमन करता हूं कि देश के किसान ने शांति और संयम के रास्ता पे अपने आंदोलन को रखा है। नहीं तो 300 डेड बॉडी इन धरनों से वापस आए, अपने साथी की डेड बॉडी देख के कोई व्यथित हो सकता है, मगर शांति और संयम के रास्ते पे रहे ये जो धरने हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने उकसाने का काम किया, अलग अलग बयान दिए, ऐसे ऐसे बयान दिए, अपशब्द कहे गए किसान के बारे में। किसान के जो जाने कुर्बान हिंसक प्रवृत्ति के किसान ने सहा और वहाँ शांति संयम से बैठा है। तो ये एक, मैं समझता हूँ, शांति संयम और अनुशासन इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा जो है, जो सफलता का एक मूल मंत्र रहा है। और मैं देश के किसान को इस बात दीपेंद्र जी, ये हर रोज बात आती थी जी, खुद जो डिप्टी 40 घंटे में चला जाएगा। हालांकि सफेदों की मैं बात करूं तो अभी तक जो है गेहूं के लिए ना तो कोई कॉल है, और यदि मंडी में गेहूं आ भी गया तो कोई खरीदारी शुरू नहीं। 2 बातें हैं, एक तो खरीदारी शुरू नहीं हुई, जबकि हरियाणा के कई हिस्सों के अंदर गेहूँ जो जहाँ पे पहले बुआई होती है वहाँ पे अब गेहूँ आवक शुरू हो गई। तो एक तो खरीद शुरू करे सरकार तुरंत। दूसरा, जो FCI के नए जो नॉर्म आए हैं कि 14% की बजाय 12% नमी ली जाएगी, इतने 70 साल से ही जो एक नियम बने हुए थे, या जो फॉरेन पार्टिकल की जो प्रतिशत है उसको घटाने का काम किया, तो जो नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट करने का काम किया इस वर्ष। कहीं ना कहीं इसको लेके संशय हमारे मन में ये है कि स्पष्टीकरण हो तो ये यहाँ सरकारी खरीद से पीछे हटने की कहीं तैयारी तो नहीं हो रही, उसको कम करने की तैयारी तो नहीं हो रही सरकार जो है। ये नॉर्म्स इसी साल FCI ने अपने नॉर्म्स क्यों बदले हैं, इसको लेके भी किसान जो है, किसानों के मन में भी और हमारे मन में भी एक जो है सवाल उठते हैं। नगर पालिका चुनाव, नगर जो है निगमों में और एक नगर परिषद में सिंबल पे लड़ा था, नगर पालिकाओं में हमने सिंबल पे नहीं लड़ा था। ये अभी जो पीछे चुनाव हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी का एक सामूहिक फैसला था। आने वाले समय में क्या फैसला होगा वो समय पे पता चले। ये थे हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद हैं। वो आज सफेदों, हालांकि एक शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे, उनके साथ सफेदों के विधायक और जो कांग्रेस नेता थे वो मौजूद थे। और यहाँ पर सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 4 महीने का वक्त जो है प्रदेश के ही नहीं देश के किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हो गया है, लेकिन अभी तक जो सरकार है वो अडिग रवैये पर लगी हुई है और किसानों की कोई भी सूद नहीं ले रही है। हालांकि प्रदेश की भी बात करूं तो जो सरकार के दावे थे गेहूं की खरीद को लेकर, वो दावे सभी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अंत में एक ही बात, आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम, और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर।